श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया हम वीडियोस तो काफी सारे देख रहे हैं कि जो निर्जला एकादशी आने वाली है ये 17 तारीख को होगी, 18 को होगी या फिर 19 को, किस दिन हम इसका संकल्प लें, क्योंकि 24 एकादशी में से मात्र एक एकादशी ऐसी होती है कि जिस दिन आपको व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी भी एकादशी का व्रत का संकल्प लें या ना लें, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लेना और उसके बाद ही व्रत को करना, तभी जाकर के आपको उस व्रत का संपूर्ण फल प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप 23 एकादशी को छोड़ करके अगर एक 24वीं एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसका व्रत पूरे सच्चे मन से कर लेते हो ना, ये आपके जीवन के समस्त पापों को खत्म कर देती है, आपको क्षमा कर देती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन पारण करना है, संकल्प कैसे लेना है और साथ ही साथ इस दिन जल ग्रहण कब करना है, किस समय पर करना है, कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है और निर्जला एकादशी का सबसे अचूक उपाय वो वाला करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करता चला जाऊंगा। साथ ही साथ निर्जला एकादशी कब, क्यों, कैसे और इसके पीछे की क्या कथा है, कब से ये बनना स्टार्ट हुई थी, उस सब के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि जो निर्जला एकादशी होती है इस दिन ठाकुर जी का है ना, जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी हैं उनका ही व्रत रखा जाता है, माता लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है, जो कि आपके समस्त पापों का नाश करते हैं, आपके मनोकामनाओं को पूरा निश्चित रूप से करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले बात करते हैं पंचांग के अनुसार, क्योंकि आप सभी लोगों ने पंचांग भी देखा होगा कि किस दिन हम लोग व्रत को रखें, किस दिन पारण करें, कंफ्यूजन काफी सारी है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखना। इस बार जो है पंचांग में थोड़ा सा भेद है। जब हमने यहां पर देखा कि 17 जून 2024 का अगर पंचांग आप खोल करके देखोगे तो वहां पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, शुक्ल पक्ष एकादशी की वृद्धि तिथि है ना, यानी कि 17 जून को सुबह 4:43 से है ना, जून 18 के 6:25 तक तो क्या रहने वाली है, सुबह तक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वही निर्जला एकादशी है। तो कंफ्यूजन यहां पे आ गया कि अगर सुबह के समय पर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 17 तारीख को होना चाहिए है ना, और लेकिन उदया तिथि जो इसकी पड़ रही है वो 18 जून को भी पड़ रही है। तो किस दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है, तो जो निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है द्वादशी तिथि के साथ में जो तिथि आती है उसके साथ में रखा जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर अगर आप देखोगे तो शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जून को 4:43 सुबह से लेकर के 18 जून के 6:25 पर है, और उसके बाद में द्वादशी तिथि लग रही है। ठीक है, तो जिस समय से द्वादशी तिथि लगती है ना, वहीं से एकादशी की तिथि मानी जाती है। यानी कि जो एकादशी का व्रत आपको करना है वो करना है 18 जून को। कब करना है, 18 जून 2024 को आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। और इस बार की निर्जला एकादशी कोई मामूली एकादशी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दिन शिव योग और सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं। और इस वाली निर्जला एकादशी के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय है ना। तो सबके बारे में आपको धीरे धीरे करके जानकारी देता चला जाऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पारण कब करना है ना, जल कब ग्रहण करना है, और जब पारण करते हो तो काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली जल से ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर भी बताया था, साथ ही साथ मैंने और भी संतों की और भी महापुरुषों की कथावाचकों की कथा सुनी, और तब जाकर के मैंने ये वाली चीज के बारे में आपको बता रहा हूं कि जहां से ये जो व्रत का पालना होना स्टार्ट हुआ ना, वो कब से हुआ। तो उसकी कथा क्या कहती है, साथ ही साथ कि एक बार श्री कृष्ण जो थे वो 5 पांडवों के साथ में क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, पांडव भोजन कर रहे थे, जिसमें से भीमसेन जो हैं वो भूखे नहीं रह सकते थे, वो खाना ज्यादा खाते थे। ठीक है, तो श्री कृष्ण के समक्ष में ही बाकी के जो 4 भाई थे वो भीमसेन का क्या कर रहे थे, उपहास कर रहे थे कि आप बहुत ज्यादा खाते हो, आप भूखा नहीं रह सकते हो। और उस समय पर जब श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत की बारे में बात करी
तो भीमसेन ने उनसे मना कर दिया कि हे राजन, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, और मुझे यह भी पता है कि एकादशी का व्रत करने से आपके पापों जो भी आप करते हो उनका खात्मा हो जाता है ना। तो मैं इन पापों से भी मुक्त होना चाहता हूं, मैं नरक भी नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता हूं। काफी समझाने के बाद में भी भीमसेन नहीं माने। उसके बाद में कौन आए? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने उन्हें समझाया कि देखिए, आपको एकादशी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। जो भी जीवन में आपके द्वारा जो आपको पता नहीं है, कुछ भी अगर ऐसे पाप भी हो जाते हैं ना, तो निर्जला एकादशी का जो दिन होता है, एकादशी के व्रत करने मात्र से आपको उन पापों की क्षमा मिल जाती है ना। तब उन्होंने कहा कि अगर आप एकादशी संपूर्ण जो 24 एकादशी आती है नहीं कर सकते हो, तो केवल एक एकादशी ऐसी है जिस दिन का आपको पालना करनी पड़ेगी। वो कौन सी एकादशी होगी? तो उन्होंने जब बताया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, और इस एकादशी के अंदर अन्न और जल को ग्रहण नहीं किया जाता है। आप 23 एकादशी को छोड़ करके केवल एक एकादशी कर लो, उसी में आपको संपूर्ण बाकी की 23 एकादशी का फल प्रदान हो जाता है। तो भीमसेन ने करना स्टार्ट कर दिया। एक समय ऐसा आया कि जब भीमसेन उनका पारण, मतलब जब समय व्यतीत होता चला गया, भूख से वो बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगे, तो एक समय पर आकर के दूसरे दिन जब पारण का समय आने लगा, उससे पहले ही वो क्या हो गए? मूर्छित हो गए, भूख के मारे, प्यास के मारे। तब जो उनके भाई थे, उन भाइयों ने उनको उठाया और उनके व्रत का पारण करवाया। पारण किससे करवाया? एक तो लिया गंगा जल, है ना, और दूसरा लिया उन्होंने तुलसी दल। इस चीज का ख्याल रखना, तुलसी दल, इन दोनों चीजों से उन्होंने क्या किया? उनके व्रत का पारण करवाया, उनको खाना खिलाया, उसके बाद में फिर से जाकर के वो सही हुए थे। ठीक है, तो तब से जाकर के ये कथाओं में प्रचलित है। जितनी भी जो श्री कृष्ण की अगर आप कथा सुनोगे तो वहां पर भी आपको इसके बारे में नियम मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको संकल्प कैसे लेना है, क्योंकि 23 एकादशी को छोड़ करके सिर्फ एक एकादशी ऐसी होती है जिस दिन आपको व्रत का संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जो आप व्रत करोगे, आपको ये तो पता चल गया व्रत कौन सी तारीख को होगा? 18 जून 2024 को होगा। और जो पारण का है ना, पारण कब करना है ना, वो करना है 19 जून को सुबह के समय। अभी मैं समय भी बता दूंगा, जो सूर्योदय का समय जो होगा, किस समय पर आपको करना है, ध्यान से सुनना। तो आपको संकल्प कैसे लेना है? 18 जून जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ध्यान रखना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, और स्नान करने के पश्चात आपके मंदिर में जहां पर भी ठाकुर जी विराजमान है, उन ठाकुर जी का पूजन करना, नहलाना, उनका अभिषेक करना, जैसे आप पूजन करते हो वैसे करना। ठीक है, और उसके बाद में संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है, ध्यान रखना, है ना, थोड़े से चावल के दाने, है ना, एक फूल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, और ध्यान रखना अपना नाम, अपना गोत्र, ठीक है, और तिथि को बोल करके ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत जो है मैं रख रही हूं। कोई गलती हो तो क्षमा करें। जैसी आपको संकल्प लेना है वैसा आप संकल्प लें कि मैं इसे पूरे अपने सच्चे मन से इसका निर्वहन करूंगा या करूंगी। इस तरीके से आपको क्या करना है? संकल्प ले लेना है, और ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आपको ठाकुर जी के सामने ही छोड़ देनी है। ये होता है संकल्प का नियम। उसके बाद में आपको ना ही जल ग्रहण करना है, ना ही अन्न ग्रहण करना है। ठीक है, उसके बाद में जब आपको 19 तारीख को, देखिए कब करना है, 19 जून को जब आप इसका पारण करेंगे, है ना, ये तो आप क्या करोगे, जब आप संकल्प लोगे 18 जून को ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, सुबह के समय ही, जो 4, साढ़े 4, 5 बजे का जो समय है उस समय पर। 19 जून को जो पारण का समय पूज्य गुरुजी ने बताया और पंचांग के अनुसार वो कौन सा होगा? वो होगा 5:15 सुबह से, सुबह 5:15 से लेकर के 6:50 तक पारण का समय होगा। पारण आपको कैसे करना है? जैसा आपको पहले ही बता दिया था, तुलसी दल और गंगा जल, इन दोनों से आपको व्रत का पारण करना है। उसके बाद में आपको जल पीना है, इस चीज का ख्याल रखना। यानी कि जब वो एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपको तुलसी दल को खा करके, अब ध्यान रखना इसको चबाते नहीं है, निगलते हैं, निगल करके गंगा जल आपको ग्रहण करना है। और इसी तरीके से आपको क्या कर देना है?
पारण कर देना है। जो स्नान का जो समय है, वो जो स्नान जो आप करोगे एकादशी का, वो आपको कब करना है? 18 जून को ही करना है। तो ये तो सारी की सारी कंफ्यूजन की वाली बात खत्म हो गई है कि आपको व्रत किस दिन करना है, 18 जून को। और जो पारण होगा वो 19 जून को, समय मैंने आपको बता दिया 5:15 से लेकर के 6:50 19 जून को, इसके बीच में आपको पारण करना है। किससे? गंगाजल और तुलसी जल से। अब बात करते हैं कि सबसे अचूक उपाय जो सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन किया जाता है ना। अब चूंकि आपको पता है एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले में ना तो जल समर्पित किया जाता है ना ही कुछ, क्योंकि तुलसी जी का भी उस दिन क्या होता है? व्रत होता है, ठीक है ना। तो इस दिन का जो सबसे अचूक उपाय है, घर में धन संपदा की वृद्धि का। आपके परिवार में जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, अपार धन संपदा की आपके घर में वृद्धि होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 108 चावल के दाने। ध्यान रखना कितने लेने हैं? 108 चावल के दाने लेने हैं, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 हल्दी की गांठ। कितनी? 7 हल्दी की गांठें, ठीक है। ये दोनों चीजों को आपको एक कटोरी के अंदर रख लेना है, इस तरीके से रख लेना। और रख करके साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक आप तैयार करोगे ये होना चाहिए लंबी बाती का, है ना, क्योंकि धन संपदा की वृद्धि के लिए जब आप कामना करते हो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, ठीक है। और एक अलग से कटोरी के अंदर या किसी भी लोटे के अंदर आपको गंगा जल भर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 18 तारीख को, है ना, किस दिन? 18 जून को किसी भी समय पर आपको क्या करना है? जिस कटोरी के अंदर आपने हल्दी और चावल रखे हैं उसे आपको तुलसी जी के गमले में रखना है, ठीक है। और तुलसी जी के गमले में रख करके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कटोरी के अंदर छोड़ना। ध्यान रखना तुलसी जी के गमले में नहीं छोड़ना है। कहां पर छोड़ना है? इस कटोरी में छोड़ना। फिर वापस अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कटोरी के अंदर छोड़ देना, ठीक है। ऐसे करके आपको 7 बार इसके अंदर जल छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप जल समर्पित कर देंगे, अपने ढोक दे करके जो पूजा पाठ करना है उसे करके आपको वापस चले जाना है। ध्यान रखना इस कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना। कब करना है? 18 जून को, ठीक है। जब आप 19 जून को पारण कर लोगे, है ना, पारण करने के पश्चात जब एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी उसके बाद में आना और ये वाली जो कटोरी है ना, इस कटोरी को पूरा का पूरा तुलसी जी की जड़ों में अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद में जो भी जल वगैरह जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित कर देना। समय का ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने कहा पूरे साल में सबसे बड़ी जो एकादशी मानी जाती है वो है निर्जला एकादशी। और इस दिन जो व्यक्ति, जिस घर की स्त्री या कोई पुरुष, कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसके घर में जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं रहती, धन की हमेशा वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।